नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों के मौसम के लिए कुछ वर्ड्स एंड वोकेबलरी या कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करती हैं। तो क्यों ना हम इस वीडियो के द्वारा उन शब्दों को सीखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। जैसे कि हम लोग इस थंबनेल में देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से अपने गर्म कपड़ों को पहने हुए बैठे हुए हैं। ऐसे हम गर्म कपड़ों के बारे में क्या बोलेंगे और सर्दी से रिलेटेड, विंटर सीजन से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी को कैसे यूज़ किया जाता है। देखो हम लोग यहाँ भी मतलब लिखा हुआ है कि डेली यूज विंटर सीजन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इनसे संबंधित आज हम सीखने वाले हैं। तो कृपया आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप इसको देखते रहें। हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ नहीं लगाया, बिंदी थोड़ी आप लोग देख लेना। हिंदी में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। तो देखिए इस तरीके से हम बोलेंगे सर्दियाँ आने वाली हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर। विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर। और अगर हम बोलेंगे कि सर्दी आ गई है तो इसके लिए बोलेंगे विंटर है कम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कम तो फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म भी होती है। COME कम, CAME कैम और थर्ड फॉर्म COME कम ही होती है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट टेंस, इवन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एनी परफेक्ट टेंस वी यूज थर्ड फॉर्म। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप लोगों को खैर टेंसेस भी इस पर लेकर आऊँगा, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए आज का मौसम कैसा है, हम किसी से पूछते हैं और आज मौसम कैसा है तो इसके लिए बोलेंगे हाउ इज वेदर टुडे। हाउ इज वेदर टुडे, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि कहीं किसी से, आपके भाई से, कहीं किसी से भी दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं भैया वहाँ का मौसम कैसा है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज वेदर देयर। हाउ इज वेदर देयर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी से फ़ोन पर बात करते समय ये बात बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे कि अगर तेज़ ठंड पड़ती है तो हम लोग बोलते हैं मेरे पैर या हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं, बहुत ही सुन्न हो गए हैं। तो इसके लिए ऐसे बोलेंगे फीट वर नम फ्रॉम कोल्ड। मेरे मतलब इसके लिए बोलेंगे मेरे ठंड से पैर क्या थे, सुन्न थे, या मेरे पैर ठंड से सुन्न थे। तो अगर आप ऐसा ना बोल करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे पैर ठंड से सुन्न हैं। तो माई फीट आर, या बर की जगह क्योंकि जो पास्ट टेंस के लिए बोली जाती है, पास्ट में कुछ थी स्थिति, अब आर बोलेंगे यहाँ पर। माई फीट आर नम फ्रॉम कोल्ड। मेरे जो पैर हैं ठंड से बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, सुन्न से हो रहे हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब देखिए अगर हम बोलेंगे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं तो वही नम यानी सुन्न होना होता है। तो माई फीट गॉट नम। माई फीट गॉट नम, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे कि मेरे अंगूठे सूज गए हैं, क्योंकि ठंड से सूज भी जाते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे माई टॉज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट। इसका मीनिंग होता है सूजना। फ्रॉस्ट बाइट का मीनिंग होता है सूजना, सूजना। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं मेरे क्या अंगूठे सूज गए हैं। तो माई टॉज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट। अब देखिए हम लोग बोलते हैं कि जब धूप निकल जाती है अब सर्दी के मौसम में, तो इसके लिए बोलते हैं चलो अब हम लोग थोड़ा धूप में चलते हैं या धूप सेक लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे आओ धूप सेक लेते हैं या धूप सेकें। तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। देखिए अगर सर्दी में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो हम इसके लिए बोलेंगे इट्स गेट डार्क वेरी सून इन विंटर। तो इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि सर्दियों में जो जल्दी से ही क्या है छोटे छोटे दिन होते हैं, तो हम इसके लिए इस प्रकार से बोल सकते हैं इट गेट्स डार्क वेरी सून इन विंटर। मतलब क्या है सर्दियों में यार दिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस बात को इस प्रकार से बोल सकते हैं इट गेट्स डार्क वेरी सून इन विंटर। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, वाकई में होती हैं। तो क्या है, ये तो मौसम की चेंजेस होती हैं। तो देखिए कहीं कहीं बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है ठंड के मारे और बहुत ठंड पड़ती है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे बर्फ़, वहाँ तो बर्फ़ जमने वाली ठंड है ना, क्या है, बर्फ़ जमाने वाली ठंड है। तो उसके लिए बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हेयर, मतलब यहाँ। और अगर ऐसा बोलेंगे आज तो भाई बर्फ़ जमने वाली ठंड है, तो उसके लिए बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। उसे ठंड लग गई है, किसी को बोलते हैं यार उसे ठंड लग गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसे ठंड लग गई है बेचारे को। तो इसके लिए ऐसे बोलेंगे
सब्सक्राइब भी करिए।